Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we will read a poem If by Rudyard Kipling. So Rudyard Kipling was born on 30th December 1865 and he died on 18th January 1936. So this particular poem, If, it is a 32 lines poem and it was published in 1910 and the rhyme scheme is AB AB CD CD. और ये जो poem है If, so as the name suggests If, तो हिंदी में इफ़ का मतलब होता है अगर। तो इस पोएम में पोइट ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है और लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं। इस पोएम में पोइट ने हमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस दिखाए हैं कि जहाँ पे लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं और उस सिचुएशन में इफ़ यू बिहेव प्रॉपरली एंड इफ़ यू टेक द करेक्ट डिसीजन देन लाइफ विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो ये इफ़ है, तो इस इफ़ का मतलब है कि ये इफ़ सजेस्ट करता है बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को लाइफ में। पोइट ने इस पोएम में बहुत सारे इफ़ यू हैव दिस प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव दिस, इफ़ यू हैव दैट प्रॉब्लम, तो इफ़ के ज़रिए अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारे साथ वो प्रॉब्लम है, जैसे इस पोएम में पोइट ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है और वो ये कहना चाहते हैं कि अगर इन सब प्रॉब्लम्स में अगर तुम राइट डिसीजन लेते हो और अपना मैच्योरिटी दिखाते हो तो तुम ही हो वो सक्सेसफुल पर्सन हो और वो गुड पर्सन हो। तो इस पोएम में लाइफ के जो बहुत सारे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आती हैं पोएट ने वो हमें दिखाने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। तो पोएट यहाँ पे बताना चाहते हैं कि लाइफ में व्हेन यू विल बी कूल, जब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, दोज पीपल हु सराउंड यू एंड दे ब्लेम फॉर ऑल द सिचुएशंस और ऑल द थिंग्स टू यू। जब तुम जहाँ पे हो, तुम्हारे अगल बगल में तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी फैमिली हैं या जो भी हैं, वो सारे लोग उस चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम करते हैं और उस चीज़ में इफ़ यू टेक इट पॉजिटिवली, तुम बुरा नहीं मानते हो, देन इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब तुम्हें सारे लोग जो हैं तुम्हें डाउट करते हैं कि तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे, and all other people doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting। and और जो वो लोग हैं सारे जो वो तुम्हें डाउट करते हैं, लेकिन तुम उस सिचुएशन में भी उनके जो चीज़ें हैं, उनके जो डाउट्स हैं, उनको एक्सेप्ट करते हो। यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, जब तुम्हें वेट करना पड़े कहीं पे बहुत ज़्यादा पर तुम टायर्ड नहीं होते हो और तुम पेशेंटली उस चीज़ का वेट करते हो। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, पीपल आर लाइंग अबाउट यू, तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं तुम्हारे बारे में झूठ बोलते हैं, बट यू डोंट लिसन टू दोज लाइज, तुम उनकी सारी गॉसिप को, वो सारी झूठ बातों को, you don't listen to all those things। or being hated, don't give way to hating, when people don't like you, जो that is not possible कि all the people on the earth will like you, definitely some will not like you, कुछ लोग हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। you don't hate other people, but वो लोग वो तुम्हें hate करते हैं, but you don't hate them, and yet don't look too good, not talk too wise। so when all the things are going wrong, जब it is not necessary that in our life everything will go on very smoothly as according to our wish। लाइफ ऐसी नहीं होती है कि सब हमारे अकॉर्डिंगली चले, हम जो चाहते हैं वैसे हो, ऐसा नहीं होता है लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं हैं, बट वो हमारी लाइफ में होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं एंड वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम यू मास्टर, इफ़ यू कैन ड्रीम, हम अगर सपने देखते हैं, पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं तुम सपने देखो, लेकिन उन सपनों को डोंट लेट दोज ड्रीम्स रूल अपॉन यू, कि वो ड्रीम्स को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि वो ड्रीम्स ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएं। ओके, ड्रीम्स है, यू हैव टू चेज फॉर योर ड्रीम्स, उनके पीछे जाओ, उनके लिए मेहनत करो। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, सो इफ़ यू कैन थिंक, अपनी एम, तुम्हारा एम जो है लाइफ में, उस चीज़ के लिए तुम उस एम रखो अपने लाइफ में कुछ और उस एम के लिए वर्क करो। एक्शंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू वर्क फॉर इट। बस बैठ के अपना एम के बारे में सोचने से नहीं होगा, यू हैव टू डेफिनेटली वर्क फॉर इट।
If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. If you can meet with triumph means victory, जो जीत होती है हमारी, and disaster means जो loss या हार जो जिसे कहते हैं. If you can meet the two imposters means these two things in your life, the triumph and the disaster, and treat those two imposters equally means अगर तुम लाइफ में कुछ चीज़ जीतते हो you should be happy. वो हैप्पी ओके, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर तुम्हें लाइफ में कुछ नहीं मिलता है तो इतनी भी दुखी मत हो जाओ कि तुम और लाइफ में वो लॉस बर्दाश्त ना कर सको. ऐसा नहीं करो. यू शुड ट्रीट बोथ द थिंग्स इन अ सिमिलर वे. ओके, इफ समथिंग इज कमिंग टू मी, I am winning something, that is fine, I am happy. But if you're losing something, then okay, it doesn't matter, I will try and give it another shot. So this should be your mentality. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for two fools. So यहाँ पे the poet he wants to tell that you have told a particular thing. जैसे to your friends or somebody you have told a particular thing, but that thing is twisted and turned to another thing by the foolish people. Knaves मतलब यहाँ पे foolish people. तो poet यहाँ पे कहना चाहते हैं तुमने कोई बात कही है और दूसरे लोग उस बात को ट्विस्ट करके उसमें और कुछ सारी चीज़ें ऐड ऑन करके वो दूसरों को बताते हैं और वो चीज़ एक दूसरा ही टर्न ले लेता है. जो तुमने कहा है उसे तोड़ मरोड़ के और कुछ चीज़ें बना दी जाती हैं. दैट इज़ बाय फूल्स एंड दे प्रेजेंट इट टू अदर्स. एंड इफ़ यू कैन टॉलरेट दिस, अगर तुम इस चीज़ को भी बर्दाश्त करते हो, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, यू गेव योर लाइफ फॉर समथिंग, जो चीज़ तुम पाना चाहते हो, वेदर इट इज़ योर हार्ड वर्किंग स्टडीज़ हो, जॉब हो, वट एवर थिंग इट मे बी दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, तुम उस चीज़ को करना चाहते हो. द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, यू गेव योर लाइफ टू दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड इफ़ यू डोंट गेट इट, अगर वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलती है पूरी तरह, सो डोंट बी ब्रोकन, डोंट बी हार्ट ब्रोकन, तुम्हें हार्ट ब्रोकन होने की ज़रूरत नहीं है. एंड stoop and build an empire with worn out tools. So don't worry, you stoop up means झुको, और तुम्हारे जो worn out tools means जो tools होते हैं जो घिस चुके हैं, वो tools जो अब ज़्यादा sharp नहीं है, but you take those tools and build or another one, और उन tools को लेकर तुम दोबारा कोशिश करो. If you can make your heap of all your winnings, if you can make a heap of all your winnings, if you can कैरी ऑल योर अचीवमेंट्स, जितने अचीवमेंट्स तुम्हारे हैं तुम उन सारे अचीवमेंट्स को लो एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और तुम उससे जितने तुम्हारे अचीवमेंट्स हैं तुम्हारी लाइफ में उन अचीवमेंट्स को तुम लो और उसका एक पिच एंड टर्न जो गेम होता है, उस पिच एंड टर्न गेम जो है उसको गेम को तुम खेलो एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग. और उस गेम में ये होता है कि यू लूज़ इट, वो गेम तुम जो तुम्हारी सारी बेस्ट चीज़ें हैं उसको लेकर तुम एक नया चीज़ खेलते हो. यू स्टार्ट अ न्यू गेम एंड यू लूज इन दैट गेम. सो इट डजंट वरी एंड यू डोंट हैव टू वरी एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग. सो डोंट वरी, तुमने स्टार्ट किया था, तुमसे नहीं हो पाया, बट डोंट वरी, देयर इज़ नथिंग टू वरी, स्टार्ट इट अगेन. सो डोंट लूज होप, स्टार्ट इट अगेन एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस. और तुम कभी भी अपनी लॉस के बारे में मत सोचो. Take a deep breath and start moving forward. If you can force your heart and nerve and sinew to serve you long term after they cave and hold on with their nothing new in you. So if you have a heart, nerves and sinew means muscles. So if you have these three things with you, then you are very powerful. You can start whatever you want in your life again. तुम दोबारा से कोशिश कर सकते हो. Except the will which says to them hold on. So your will says hold on and do once again. And you can talk with crowds and keep your virtue. So if you can talk with crowds, अगर तुम लोगों से बात कर सको, और walk with kings nor lose the common touch. कॉमन टच यहाँ पे सिंप्लिसिटी को बोला जाता है, जो सिंपल लोग रहते हैं. तो पोइट यहाँ पे बोलना चाहते हैं इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड इफ़ यू कैन टॉक विद द किंग विद दो सिंप्लिसिटी, तुम किंग से भी बात कर रहे हो तो उसी सिंप्लिसिटी से बात कर रहे हो, देन यू आर गुड. If neither foe nor loving friend can hurt you, if neither friends nor foe, ना दोस्त तुम्हें दुखी कर सकते हैं ना तुम्हारे दुश्मन तुम्हें दुखी कर सकते हैं, वो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता. डोंट लेट पीपल सेट ऑन योर हेड. तुम किसी के बातों को इतना दिल से मत लो
कि वो तुम्हें कंट्रोल करें। तुम खुद अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों की बातों से मैं हर्ट होता हूँ, दूसरे लोगों ने ये कह दिया तो मैं सैड हो गया हूँ। नो, दिस शुड नॉट बी देयर। Neither your friends nor loving can hurt you. Nobody should hurt you. If all men count with you, but none too much. If all the men, all are friendly, all friends are needed in life. All friends सबको चाहिए होती हैं, but to a limited extent. तुम ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो. यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट कि somebody will be there then only I'll be happy, nobody is with me that is why I'm sad. All these things, this is baseless. ऐसा नहीं होना चाहिए. लोगों को अपने लाइफ में उतने हद तक लाओ जितना जितना ज़रूरी है, not more than that. If you can fulfill the ungiven minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that. So if you can make use of these 60 seconds and don't waste it, तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं all these things, और एक लिमिट में करो, और these 60 seconds को अगर तुम यूटिलाइज करते हो प्रॉपरली तो एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन. तो ये जो लास्ट 2 लाइन्स है यहाँ पे पोइट हमें ये कहना चाहते हैं कि जितनी सारी सर्कमस्टांसेस यहाँ पे पोइट ने बताई हैं, इन सारे सर्कमस्टांसेस में अगर तुम अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाते हो और अपना मैच्योरिटी दिखाते हो एंड यू टेक द करेक्ट डिसीजन, देन विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं देन यू आर द बेस्ट मैन माई सन, यू आर वेरी गुड, यू आर ब्रिलियंट. सो यू, द वर्ल्ड इज़ फॉर यू. सो ये जो अगर तुम ये सारी चीज़ें अपनी मैच्योरिटी से, अपनी बुद्धि से बहुत अच्छे से करते हो, देन यू आर द बेस्ट मैन एंड यू, द वर्ल्ड इज़ फॉर यू. ये जो दुनिया है ये तुम्हारी है और तुम इस दुनिया पे रूल करोगे. तुम्हारे ऊपर कोई भी रूल नहीं कर सकता है. यू आर द बेस्ट मैन एंड यू कैन लिव हैप्पीली. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम एंड द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ इफ़. तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, बट अकॉर्डिंग टू योर विल, अकॉर्डिंग टू योर विजडम, यू हैव टू टेक द करेक्ट डिसीजन एंड यूटिलाइज योर लाइफ, एंड your decisions will your decisions will make you happy and your decisions will make you sad. So you have to act accordingly. उन decisions के according तुम्हें अपनी लाइफ, तुम्हें वो जो circumstances होती हैं वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम react कैसे करते हो. तुम्हें अपनी लाइफ में happy होना है या तुम्हें अपनी लाइफ में sad होना है, that depends upon you. So choose your decisions and decide what you have to do according to your wisdom. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो. Please do write me on the comment section and please do subscribe my channel. Thank you.